आइए आज प्राचीन अवध के बारे में बात करते हैं। ये श्री रामचंद्र साहब की सरजमी रही है। सूरजवंशी राजाओं की फहरिस्त में वो 57वें राजा थे। उस जमाने में कोसल राज्य का कैपिटल अयोध्या हुआ करता था। फिर एक जमाने के बाद कहा जाता है कि सूरजवंशी अवध से निकलकर दूर दराज इलाकों में जाकर बस गए थे। राजपूताने के सभी राजपूत अपने आप को उन्हीं का वंशज कहते हैं और फख्र करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन 1426 बीसी में आखिरी सूरजवंशी राजा निहतबाल को एक बड़ी जंग में मार दिया गया था। फिर सन 78 एडी तक अवध गुमनाम पड़ा रहा, जब राजा विक्रमादित्य ने आकर एक बार फिर अयोध्या को खोई हुई इज्जत वापस लौटाई। मगर जब हम चाइनीज ट्रेवलर हुएन त्सांग को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि सन 629 से 642 एडी के बीच जब हुएन त्सांग भारत आया था, तब श्रावस्ती अयोध्या में विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज करता था। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इसी राजा विक्रमादित्य को इस क्षेत्र को फिर से रिस्टोर करने का क्रेडिट दिया है। कौशल के इसी सूरजवंश खानदान से जिससे रामचंद्र साहब का ताल्लुक था, उसी से एक और महान महात्मा का भी ताल्लुक था। वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध भी कई सालों तक अयोध्या में रहे और खास तौर पर बरसात के मौसम में अयोध्या उनकी खास रिहाइश हुआ करती थी। अयोध्या से 50-60 मील दूर एक प्राचीन शहर हुआ करता था जिसका नाम था सहत महत। ये वो शहर था जहां से बौद्ध राजाओं ने करीब 500 साल तक हुकूमत करी। महात्मा बुद्ध के दौर में सहत महत राजा प्रसन्नजीत की कैपिटल था, जो कि बुद्धिस्ट थे। मगर प्रसन्नजीत के बेटे विरुद्धत ने साक्यों पर बड़े जुल्म किए और 400-500 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसकी सजा उसको ये मिली कि आसमान की एक बिजली ने उसको जला दिया। वो आसमानी आग से बचने के लिए वाटर टैंक में छिप गया था, मगर वो बच ना सका। इस इंसिडेंट का यहाँ जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हुएन त्सांग ने उस टैंक को देखा था जहां पर वो छिपा था। हैरत की बात तो यह है कि इस शहर सहत महत का जिक्र हुएन त्सांग से पहले आए हुए चाइनीज पिलग्रिम फाहियान ने भी किया है, जब वो लगभग 400 एडी में अवध आए थे। इस वक्त जिस किताब से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सन 1880 में जब हेनरी एविन ने यह किताब लिखी थी, तब तक उस कदीम शहर के अवशेष यानी रून्स जंगली टीलों की सूरत में राप्ती नदी के साउथ में बहराइच की सरहद के करीब वेस्ट तक और ईस्ट में गोंडा तक फैले देखे जा सकते थे। तारीख के इस महत्वपूर्ण हिस्से को देखने एक दिन मैं जरूर जाऊंगा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण आपको बताता हूं कि सन 1050 एडी तक घाघरा नदी के पास से कुछ इलाकों को छोड़कर अवध, पटना और कन्नौज के राजाओं के शासन में रहा था। इसी वक्त के आसपास भर जनजाति ने कन्नौज राजा के खिलाफ बगावत कर दी थी और तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। कन्नौज का राजा श्री चंद्र देव राठौर ने ही सालार मसूद को हराने वाले सोहिल देव को सतरिक में एक जंग में हरा दिया था और उनके परिवार को नेपाल पलायन करना पड़ गया था। सतरिक बाराबंकी में एक नगर है। उन दो मशहूर बहादुर भाइयों का भी जिक्र करता चलूं जिन्होंने कन्नौज डायनेस्टी का शासन यहां से खत्म किया था। उनका नाम था दल और बल, यानी राय दलदेव और राय बलदेव। दलदेव के नाम पर डालमऊ नगर बसा और बलदेव के नाम पर परगना रायबरेली। कहा जाता है कि इन दोनों भर भाइयों का शासन मालवा तक फैल गया था। फिर 1246 एडी में हमारे इन वीर भाइयों को दिल्ली के बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद ने युद्ध में हराकर उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया था। आखिर में एक बात आपको और बताता चलूं कि लखनऊ से महज 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है सतरिक। ये भी बहुत ऐतिहासिक जगह है। इस पर तो पूरी एक वीडियो बनाने वाली है। इन अ नटशेल आपको बता दूं कि पुरानी किताबों में इस प्लेस का डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स में मिलता है: The most flourishing of all the towns and cities of India.